मंत्री हाय 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 हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय। बिहार की नौजवान बेरोजगार शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लाठी चार्ज किया जा रहा है, अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। लाठी चार्ज कर दे, ये लोग भाग रहे हैं। 13 तारीख को गांधी मैदान से राजभवन तक विशाल मार्च होगा इस सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए। कभी जो ऐसे कहना कि अब जो ऐसे जो शिक्षकों की बहाली होगी उसमें पूरे देश के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, केवल राज्य के नहीं। नीतीश कुमार फिर से उसी सरकार के साथ बैठ कर करके जिसने बिहार को तबाह किया था, बिहार को बर्बाद किया था, बिहार की नौजवानों के भविष्य को समाप्त किया था, उसके साथ बैठ कर करके फिर उसी रास्ते पर, उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जब इनसे पूछा जाता है तेजस्वी यादव से, तो कहते हैं कि अभी हमारी सरकार नहीं है, हम तो उप मुख्यमंत्री हैं। जब वो मांग करते हैं तो लाठियां बरसाई जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है। अरे भाई, उनको आवश्यकता है नौकरी की। बिहार विरोधी नीति है, नौजवान विरोधी नीति है, बेरोजगार विरोधी नीति है, बिहार के भविष्य को समाप्त करने वाली नीति है। ये शिक्षा मंत्री कैसे शिक्षा मंत्री हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है? कहने को ये प्रोफेसर हैं, लेकिन मुझे लगता है ये चरवाहा विद्यालय वाले हैं। नमस्कार, मैं युवराज पटेल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति बीजेपी कार्यालय में है और हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक सुजगरा विधानसभा से प्रेमरंजन पटेल जी हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। जिस तरीके से शिक्षा नीति में लगातार बदलाव किया जा रहा है, सर फिर से डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है और बाहरी बच्चों को फिर से मौका दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे सर? आज कई बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है, कई लोगों का कपार फट गया है, होठ फट गया है, हाथ टूट गया है। सर क्या है, सरकार क्या चाहती है? बहुत ही गलत तरीका सरकार ने अपनाया है, अकर्मण्य की तरह जो मर्जी आए वो करे। अब शिक्षकों के साथ इस प्रकार का अन्याय, और केवल शिक्षक के साथ नहीं, बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ और बिहार के प्रतिभाओं के साथ इस प्रकार का अन्याय। अब ये सरकार लगता है कि केवल कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। बिहार की न समस्या से, न बिहार के लोगों के समस्या से कोई मतलब है। बिहार के नौजवान बेरोजगार शिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो सब एलिजिबिलिटी टेस्ट दे करके और उनको केवल नियुक्ति होना था, उसके बाद लगातार नीतियों में परिवर्तन करना। कभी उनको बीपीएससी से एग्जाम देने की बात करना, कभी जो ऐसे कहना कि अब जो ऐसे जो शिक्षकों की बहाली होगी उसमें पूरे देश के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, केवल राज्य के नहीं। क्या स्थिति कर दी है? इस बिहार के नौजवान तो पहले भी दर दर की ठोकरें खाते रहे हैं। 90 से 2005 की स्थिति क्या थी कि शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। कितनी उनको यातनाएं सहनी पड़ती थी, कितना कष्ट होता था, कितनी परेशानी होती थी। जिसके पास जो ऐसे साधन था वो तो अपना किसी प्रकार से कर लेते थे, जाके कहीं कोचिंग रह करके। लेकिन जिनके पास साधन नहीं होता था वो तो अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर देते थे। लेकिन आज नीतीश कुमार फिर से उसी सरकार के साथ बैठ कर करके जिसने बिहार को तबाह किया था, बिहार को बर्बाद किया था, बिहार की नौजवानों के भविष्य को समाप्त किया था, उसके साथ बैठ कर करके फिर उसी रास्ते पर, उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये पूरी तरह से अकर्मण्यता है। इस अकर्मण्यता का बदला बिहार की जनता लेना जानती है। सर, एक समय था जब ये विपक्ष में बैठे हुए थे तो 11-12 बजे रात में इको पार्क में जाकर के यही शिक्षक अभ्यर्थी के सपोर्ट में डीएम को फ़ोन करते हैं और हमेशा खड़ा रहने का वादा करते हैं। आज वो सरकार में आए तो शिक्षा मंत्री बार बार अलग अलग नीतियों पर बयान देते जा रहे हैं और नीति बदल रहे हैं। इनका दिखावा मात्र होता है। ये लोगों को बरगलाते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, और जब मौका मिलता है तब कुछ भी नहीं करते हैं। एक तरफ सत्ता से बाहर थे तो इन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा और 6 महीने के अंदर में हम 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद जब इनसे पूछा जाता है तेजस्वी यादव से,
तो कहते हैं कि अभी हमारी सरकार नहीं है, हम तो उप मुख्यमंत्री हैं, हम तो साथ में हैं, हमारी सरकार आने दीजिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि 20 लाख लोगों को रोजगार, लेकिन आज शिक्षकों की बहाली का जब मामला आया तो उनके साथ क्या अन्यायपूर्वक बर्ताव, क्या जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट के बावजूद उनकी भर्ती नहीं करना, घोषणा पर घोषणा केवल करना और ऐसे नियम और कायदे कानून बनाना जिससे ये सब लोग छट जाएं और वंचित रह जाएं। ये सड़कों पर केवल जो है से इनके जो है से प्रशासन के, पुलिस के डंडा लाठी खाते रहें, बस यही इनका नीति है और यही कर रहे हैं। जब वो मांग करते हैं तो लाठियां बरसाई जा रही है, उनको मारा पीटा जा रहा है। अरे भाई, उनको आवश्यकता है नौकरी की और वो एग्जाम दे करके बरसों बरसों से इंतजार कर रहे हैं, पास हो गए हैं, उनको केवल नियुक्ति कराना था और उसके बाद जो है से आप घोषणा करके और फिर उनकी नियुक्ति के लिए इस प्रकार का अलग अलग नियम कायदा कानून बनाना और उसके बाद अब कह देना कि अब उसमें पूरे बिहार के लोग आएंगे, फिर से एग्जाम लेंगे। तो ये क्या नीति है? ये पूरी तरह से बिहार विरोधी नीति है, नौजवान विरोधी नीति है, बेरोजगार विरोधी नीति है, बिहार के भविष्य को समाप्त करने वाली नीति है। सर, शिक्षा मंत्री जब शिक्षा मंत्री बने तो वो कहे हम दिल्ली मॉडल लाएंगे, शिक्षा में क्रांति लाएंगे, फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चे कैपेबल नहीं है इसलिए हम बाहर के बच्चों को लेना मजबूरी है, उनका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, मैथ अच्छा नहीं होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छा नहीं होता है। ये शिक्षा मंत्री कैसे शिक्षा मंत्री हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है? कभी रामायण के बारे में बातें करना, कभी कुछ बातें करना, कहने को ये प्रोफेसर हैं, लेकिन मुझे लगता है ये चरवाहा विद्यालय वाले हैं, पढ़ करके आए हैं चरवाहा विद्यालय से निकल करके और ये ऐसी बातें करते। बिहार में हमारे प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बिहार के हमारे नौजवान, बिहार के हमारे युवा, बिहार के हमारे जो कर्णधार हैं बच्चे, ये दुनिया के किसी कोना पर, मैं देश की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ दुनिया के किसी कोना पर, किसी मंच पर इनको खड़ा कर दीजिए और कहीं भी प्रतियोगिता में दुनिया के किसी बच्चों के साथ तो हमारे ये बिहार के बच्चे अव्वल आएंगे। हमारा क्या संस्कृति रहा है जिसका दुनिया लोहा मानता है और वहाँ के बच्चे में इतनी प्रतिभा है, इतनी योग्यता है और उसको नकार करके और इस प्रकार का बातें करना, मुझे लगता है ये बिहार विरोधी इनकी जो नीति पहले से रही है, 90 से 2005 की स्थिति, बिहार को गर्त में ढेलने वाला, आज भी वही नीति पर ये काम कर रहे हैं। इसलिए इनका ये व्यवहार है, इनकी ये भाषा है, इनकी बोलचाल है। सर, मानसून सत्र चालू होने वाला है, बीजेपी इन शिक्षकों के लिए क्या करेगी? हम लोगों ने आज ही घोषणा हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने किया है। 13 तारीख को गांधी मैदान से राजभवन तक विशाल मार्च होगा इस सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए। पूरी पार्टी इसमें लगेगी और राज्यपाल को जाकर करके उस मार्च के माध्यम से हम ज्ञापन देने का काम करेंगे और राज्यपाल के माध्यम से उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करेंगे कि आप बिहार विरोधी नीति को समाप्त कीजिए, खत्म कीजिए और बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने का काम कीजिए। इस काम को बाखूबी हमारी जो है से सड़क से लेकर करके और सदन तक हम इन शिक्षकों के मांगों को लेकर करके समर्थन में संघर्ष करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ सुजगढ़ा के पूर्व विधायक प्रेमरंजन पटेल जी और बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जी थे और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम शिक्षकों के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। तो देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कीजिए, साथ ही साथ यूट्यूब भी फॉलो करें। धन्यवाद।